हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का जो सैम्पल पेपर आया हुआ है क्लास 7 का, इसका आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग देखने वाले हैं। ठीक है। मैथ्स और जो वगैरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड हो है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। वैसे मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही, सैम्पल पेपर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। तो सर कहाँ से आता है? मैं जो आपको कोर्स में जो क्वेश्चंस दूंगा वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ये श्योर शॉर्ट है। ठीक है। इसलिए जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, है ना। क्लास 7 के सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे कोर्स में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है। क्लास 7 के ही सबसे ज़्यादा बच्चे हैं हमारे कोर्स में। ठीक है। हज़ारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं कोर्स को, तो आप लोग भी जाकर ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है। हम आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर की सॉल्यूशन फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप सबको पता है कि क्लास 7 का 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। और उसमें से 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। तो वही आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग देखने वाले हैं क्लास 7 का। ठीक है। तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स पे पिंड है। ठीक है। सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है ना, हिंदुस्तान ओलंपियाड कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स। तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड के रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगे। ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है। ये दो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन कंफर्म आ ही जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का आता है। ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मैं आपको कोर्स में दे दूंगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मैं करा देता हूँ आपको। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या करना होता है ना, आपको यहाँ पे सीरीज को ना करेक्टली कंप्लीट करना होता है। जैसे यहाँ पे 5 है, 9 है, 17 है, 33 है। उसके बाद क्या होगा आपसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो जरा। क्या करो ना, आप सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है। 5 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है ना, 4 का डिफरेंस है। 5 में 4 ऐड कर दोगे तो 9 हो जाएगा। आ रही है बात समझ? ठीक है। अब 9 और 17 में कितने नंबर का डिफरेंस है? तो आप देखोगे 8 का डिफरेंस है ना, 8 का डिफरेंस है। 9 में आप 8 जोड़ दोगे तो फिर 17 हो जाएगा। ठीक है। 17 और 33 में कितने का डिफरेंस है देखो ध्यान से। तो ये 16 का डिफरेंस है ना, आप ऐड करके देखो 16 का डिफरेंस है निकलेगा। ठीक है। तो 17 में आप 16 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 4 है, फिर 8 है, फिर 16 हो जा रहा है। डबल हो रहा है नहीं, 4 का डबल 8 हो गया है ना, 8 का डबल 16 हो गया। तो 16 का डबल क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। है ना। हमको पता करना है यहाँ पे क्या होगा, लेकिन हमको ये पता चल गया कि 16 के बाद यहाँ 32 होगा। तो क्या करोगे आप? 32 को 33 से ऐड कर दोगे। 32 को 33 से ऐड कर दोगे। ठीक है। ओके। 32 को 33 से ऐड कर दोगे, है ना। यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ एक सीरीज बन रहा है। 4 है, 8 है, 16 है। तो 16 के बाद क्या होगा? इतना हमको पता चल गया। 16 के बाद क्या होगा? 32 होगा। तो 32 को क्या करोगे? 33 पे ऐड कर दोगे। 33 में आप 32 को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? 3 2 5 आएगा, 3 3 6 आ जाएगा, 65 आ गया। तो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? 65 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 65 होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप क्लियर है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो, है ना। कह दो सबको कि सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस फ्री प्रोवाइडेड हो रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। देखो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझना है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 अगर अच्छे से समझना है ना, तो इसका मैंने एक फ्री वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो आप वो देख लेना, वो वाला वीडियो, है ना। सर्च करोगे लॉजिकल रीजनिंग बाय आयुष कनेक्शन, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना, या फिर आप हमारे वीडियोस पे जाओ ना, है ना, या फिर प्लेलिस्ट चेकआउट कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है। 2 मार्क्स कंफर्म करके एक वीडियो होगा लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लेना, बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। देखो आप समझने का ट्राई करना। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर आप लोग देखना। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज करेक्टली, आपको ना ये सीरीज को ना करेक्टली फिल करना है। पहले जेड है, फिर एक्स है, फिर यू है, फिर क्यू है। आपसे पूछा है क्यू के बाद क्या होगा, कैसे पता करोगे? कुछ नहीं। स्टेप 1 में क्या करना है? ए टू जेड तक लिख लो। आपके पास बहुत सारे रफ पेज पड़े होंगे, आप लिख लो ए टू जेड तक। ठीक है। एग्जाम में भी आपको रफ पेज मिलेगा, या फिर क्वेश्चन के यहाँ बगल में ही करो ना, ए टू जेड तक लिख लो। ठीक है। ए टू जेड तक आप लिख लो, है ना। एबीसीडी सबको आती है, ए टू जेड तक आप लिख लो। ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ना ए टू जेड तक लिख दिया है। ठीक है। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, या फिर आप भी खुद कहीं कॉपी पर लिख लो, है ना। आप भी कहीं कॉपी पर लिख लो, ए टू जेड तक लिख लो। ठीक है। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है।
आपको जो जो गिवन होगा ना आपको उसको सर्कल करते जाना है। स्टेप 1 में क्या करोगे, ए टू जेड तक लिख लोगे। स्टेप 2 में क्या करोगे, जो जो गिवन है उसको सर्कल कर देंगे। क्या क्या गिवन है, जेड गिवन है, जेड को सर्कल कर दो, जेड देखो कहाँ है लास्ट में, जेड को सर्कल कर दो। एक्स गिवन है, एक्स को सर्कल कर दो। जो जो गिवन है सर्कल करते जाओ। यू गिवन है, यू को सर्कल कर दो। क्यू गिवन है, क्यू को सर्कल कर दो। ठीक है, अब देखो अब देखो अब देखो यहाँ पे, अब गौर करो, अब गौर करो। जेड और एक्स के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है, 1 लीटर का डिफरेंस है, बीच में बस वाई आ रहा है ना। जेड और एक्स के बीच में क्या आ रहा है, सिर्फ एक वाई लीटर आ रहा है, सिर्फ एक वाई आ रहा है। ठीक है, 1 लीटर का डिफरेंस बन रहा है। ठीक है, एक्स और यू के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है, एक्स और यू के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस है, 2 लीटर का डिफरेंस है ना, 2 लीटर का। ध्यान से आप देखो यहाँ पे वी और डब्ल्यू है ना, वी और डब्ल्यू 2 लीटर का डिफरेंस है, तो 2 लीटर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखो यू और क्यू के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस आ रहा है, यू और क्यू के बीच में कितने लीटर का डिफरेंस आ रहा है, ध्यान से देखो आर एस टी 3 लीटर का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब क्यू के बाद जो होगा उसके और लीटर कितने डिफरेंस होगा, 4 लीटर का डिफरेंस होगा है ना। तो 4 बढ़ जाओ आगे, 1 2 3 4, 4 ये हो गया। ठीक है, फिर उसके आगे क्या है, एल है, तो यहाँ पे एल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है ना, मैंने बहुत ट्राई किया आपको अच्छे से समझाने का, पर यहाँ पे पॉसिबल नहीं था उतने अच्छे से समझाना, बट आई हैव ट्राइड। ओके, अगर फिर भी आपको डाउट है ना, आप क्या करो वाला वीडियो जाके देख लो है ना, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है ना, 3 4 क्वेश्चन ले लेके समझाए हैं। उस वीडियो को देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस सर्च कर लो यूट्यूब पे जाके है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, आपको एक सेंटेंस गिवन है उसको आपको कंप्लीट करना है। देखो क्या क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आइज आर टू विजन, आइज क्या होती है, देखने के लिए होती है। आंखें क्या होती है, देखने के लिए होती है ना। आप लोग घूर भी लेते हो, अलग बात है। ठीक है, तो लंग्स किस लिए होती है, आंखें देखने घूरने के लिए होती है। ठीक है, तो लंग्स किस लिए होती है, बता दो। लंग्स किस लिए होती है, ब्रीथिंग के लिए होती है ना, राइट। लंग्स किस लिए होती है, ब्रीथिंग के लिए होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके, ऐसा आपसे पूछ देगा पेन इज टू राइट, नाइफ इज टू कट, है ना, वही आंसर कर देना। ठीक है, नाइफ इज टू कट, है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोर्स में आपको प्रोवाइड कर दिया है, और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मतलब कोर्स वाले बच्चों ने मुझसे भर 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 के डाउट्स पूछे इसमें, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। पता नहीं इसमें क्या डाउट है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो मैं क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। और इन क्वेश्चन में डाउट होना भी चाहिए, है ना, मुझे खुद भी इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो। क्यों क्यों क्योंकि देखो गूगल पे कोई भरोसा कर नहीं सकता, आपको भी पता है ना, गूगल में बहुत सारे गलत आंसर आ जाते हैं, तो गूगल पे वी कैन नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, राइट। कभी कभी सही भी बता देता है ना, मोस्टली टाइम वो सही भी बताता है, लेकिन सम टाइम ही सही, लेकिन वो गलत बताता है, तो गूगल को हम लोग मान नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को खुद ही सोच के बताना पड़ता है ना, और आंसर शीट तो आपकी गलत दी हुई है ना, तो इसमें खुद ही सोचना पड़ेगा, है ना। तो देखो इसको ना 2 तरह से हम लोग सोच सकते हैं। देखो एक तरफ तो मुझे पहले तो मुझे मतलब खुद प्रिंटर सही लगता था, प्रिंटर जो आंसर है ये मुझे सही लग रहा था, क्योंकि मॉनिटर, कीबोर्ड और जो प्रोसेसर होता है ना, ये तीनों मतलब कंप्यूटर में ऑलरेडी है, होता है। ठीक है, प्रिंटर हम लोग अलग से लेते हैं, है ना, अलग से लेके लगाते हैं। ठीक है, प्रिंटर मतलब प्रिंट करने का काम करता है, लेकिन बाद में मेरा थॉट चेंज हो गया। ठीक है, अभी मेरा थॉट चेंज हो गया, है ना। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। इन ये जो 4 वर्ड आपको गिवन है ना, 4 वर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर, प्रिंटर, तो इन चारों में से आपको चूज करना है ऑड वन आउट। ठीक है, इसमें से 3 चीज जो है ना, ये 4 चीजों में से एक 3 चीज जो है ना वो एक जैसे वर्ड है, अलाइक है, लाइक मतलब एक जैसे हैं। ठीक है, लेकिन कोई इसमें से एक ऐसा वर्ड है ना जो अलग है, वो अलग वाला आपको चूज करना है। विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, इसमें से आपको अलग वाला चूज करना है। घुमा फिरा के बोल रहा है ऑड वन इसमें से चूज करना है, तो क्या हो जाएगा इसमें से ऑड वन क्या हो जाएगा। तो तो मुझे पहले लगता था कि ये प्रिंटर सही आंसर है। ठीक है, मैंने कोर्स वाले स्टूडेंट्स को भी प्रिंटर पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटर गलत आंसर है। ठीक है, प्रिंटर इज नॉट अ राइट आंसर, मुझे अभी रियलाइज हुआ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रोसेसर हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि जो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक हार्डवेयर है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं ना। मॉनिटर को आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। कीबोर्ड को क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। प्रिंटर को टच कर सकते हो। बट प्रोसेसर तो ये तो प्रोसेस हो रहा है ना, ये तो कंप्यूटर के अंदर होता है, प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोसेसर को आप टच थोड़ी कर, सॉफ्टवेयर हो गया ना। ठीक है, तो प्रोसेसर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोसेसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, मतलब आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, आंसर यहाँ पे सही है, प्रोसेसर जो होता है ये बिलोंग नहीं करता। ठीक है,
ये तीनों एक जैसे वर्ड हो गए, तीनों क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया, ये सॉफ्टवेयर हो गया। तो प्रोसेसर इनमें से अलग है, प्रोसेसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रिंटर यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग को आपको एकदम लॉजिकली सोच के करना है, ठीक है। सिंपल सिंपल आंसर नहीं करना है, ठीक है। आपको बोल देगा कि एक फैमिली है जिसमें 2 फादर है, 2 सन है, ठीक है। टोटल कितने टोटल कितने मेंबर्स हैं फैमिली में से, के पूछ देगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली आंसर मत करो, है ना, डायरेक्टली आंसर मत करो, उसको सोचो, है ना। सिंपल सिंपल आंसर आएगा ही नहीं लॉजिकल रीजनिंग में, है ना, घुमा फिरा के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा एकदम दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लॉजिकल रीजनिंग को आप सबसे लास्ट में किया करो, है ना, सबसे लास्ट में। यहाँ पे आराम से एकदम लॉजिक लगा लगा के करना, ठीक है, कि क्वेश्चन को टाइम दे देकर करना। हर एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 2-3 मिनट्स आप दो, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन में एटलीस्ट 5-6 मिनट दे दो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक औरत को, एक वुमेन को दिखाते हुए, है ना, एक महिला को इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज बोलता है, एक महिला है, ठीक है, मान लो ये महिला है, ये महिला है। राज महिला की तरफ इशारा करते हुए, राज, इसको राज, आर से राज, ठीक है, राज इशारा महिला पे इशारा करते हुए बोलता है, हर डॉटर, उसकी जो बेटी है, उस महिला की जो बेटी है, उस वुमेन की जो बेटी है, इज द ओनली सिस्टर ऑफ माई सन, वो एक लौती मतलब उसकी जो, इस वुमेन की जो बेटी है, इस वुमेन की जो डॉटर है, वो क्या है, एक लौती बहन है मेरे बेटे की, वो एक लौती बहन है मेरे बेटे की, इसका सन होगा, ठीक है, इसका राज का सन होगा। और ये राज और ये उसकी जो डॉटर है वो दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू राज, वुमेन राज से कैसे रिलेटेड हुई, वाइफ हुई, वाइफ हुई, है ना, वाइफ है ना, तभी तो दोनों भाई बहन है ना, वाइफ होगी, ठीक है। एकदम लॉजिकली आंसर करना है, वाइफ होगी, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मैं आपका डायरेक्शन वाला चीज़ क्लियर कर देता हूँ, डायरेक्शन वाला जो चीज़ है वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन वाली चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन वाला चीज़ एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, ऊपर होता है नॉर्थ, याद रख लो, है ना, ऊपर क्या होता है भाई, नॉर्थ होता है। नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट। ये चीज़ आप कहीं नोट कर लो, कुछ भी कर लो, याद रखना इस चीज़ को। आप क्वेश्चन को पढ़ो और यहाँ पे सॉल्व करो, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम यहाँ पे साइड में बना दूंगा ताकि समझने में आसानी हो। ऊपर नॉर्थ है भाई, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। अब लाइंस को पढ़ते जाओ, इसको आराम से सॉल्व कर दो, आंसर आपके हाथ में होगा। देखो क्या क्वेश्चन है। एक आदमी है भाई, वॉक करता है 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। एक आदमी है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चल रहा है, 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चल रहा है। देखो 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक है। एक आदमी है 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, और फिर लेफ्ट मुड़ गया, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। देखो यहाँ पे इसके लिए लेफ्ट क्या होगा, आदमी अभी यहाँ पे 5 किलोमीटर चल गया, उसके लिए लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट मुड़ा ना, तो लेफ्ट क्या होगा उसके लिए, लेफ्ट क्या होगा, इमेजिन करो, आप सोचो यहाँ पे आप खड़े हो, आपके लिए लेफ्ट क्या होगा, आप वहाँ पे खड़े हो तो आपके लिए लेफ्ट क्या हो जाएगा, इधर इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट को कितना मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट मुड़ गया, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ के 5 किलोमीटर गया। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। आप खुद ही इमेजिन करो कि आप वहाँ पे खड़े हो, तब आप सोचो कि आप लेफ्ट राइट क्या होगा। तो फिर यहाँ पे कितना गया, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी किस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है वो किस डायरेक्शन में, अभी वो नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप समझदार होने चाहिए तभी आप समझ पाओगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है। इन अ क्लास, एक क्लास में, मान लो आप ही का क्लास है, क्लास 7 का क्लास है, चलो ठीक है। एक लड़की है मीरा, आपकी क्लास में एक लड़की है मीरा, इज 15th फ्रॉम द टॉप, वो टॉप से 15th पोजीशन पे है, टॉप से वो कितने 15th पोजीशन पे है, 15th पोजीशन पे है, ठीक है। ऊपर से आप अगर उसको देखोगे तो 15th पोजीशन पे है। एंड 25th फ्रॉम द बॉटम, और 25th है बॉटम से, ठीक है, बॉटम से वो 25th पोजीशन पे है, कितने पोजीशन पे है, 25th पोजीशन पे है, ठीक है, 25वें पोजीशन पे है। अरे मान लो ना, टॉपर की लिस्ट लगी हुई है, ठीक है, जितने भी क्लास में रैंक होल्डर है सबके लिस्ट लगे हुए हैं। मेरा जो है ना 15th रैंक पे है, ठीक है, नीचे से देखोगे तो 25th रैंक पे है, ठीक है। ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए, आप लोग बता दो, सिंपल बता दो ना, कितने बच्चे होंगे। अब जो मूर्ख बच्चे होंगे वो तो सिंपल इन दोनों को ऐड कर देंगे, 15 + 25 कितना आ गया, 40 आ गया सर। ये लो सर, टोटल 40 बच्चे होंगे सर, है ना। आप सिंपल बता दोगे मुझे 40 बच्चे होंगे, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे लॉजिकली आंसर करना है। ठीक है, फिर से समझाता हूँ मैं।
फिर से मैं समझाता हूँ। 15th पोजीशन पे है ऊपर से, ठीक है, और नीचे से कितने पोजीशन पे, 25th पोजीशन पे है, ठीक है। ओके, कौन, मीरा, है ना, मतलब टोटल कितने यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 40, है ना। लेकिन आप खुद सोचो ना, एक तो ऊपर से 15th पोजीशन पे भी है और नीचे से 25th पोजीशन पे भी है, तो यहाँ पे आप दो बार मीरा को काउंट कर रहे हो ना, दो बार आप मीरा को काउंट कर दे रहे हो, है ना, दो बार मीरा को काउंट कर रहे हो ना, एक तो ऊपर से भी कर रहे हो, है ना, 15 पोजीशन पे है और 25th पोजीशन पे भी है, तो आप 2 टाइम्स काउंट कर दे रहे हो मीरा को, तो उसमें से एक माइनस कर दो ना, एक माइनस कर दो। मीरा तो एक ही लड़की है ना यार, आप उसको दो बार कैसे काउंट कर सकते हो। एक बार यहाँ पे 15th पोजीशन पे भी काउंट कर रहे हो, एक बार 25th पोजीशन पे भी काउंट कर रहे हो, दो बार कैसे काउंट करोगे, एक ही बार काउंट करोगे ना। मीरा तो एक ही लड़की है, तो 40 - 1 कर दो, क्या होगा, 39 होगा, मतलब टोटल 39 बच्चे होंगे। नहीं क्लियर हुआ क्या? चलो मैं फिर से क्लियर करूंगा, नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, मैं फिर से क्लियर करूंगा, मैं फिर समझाऊंगा आपको। जो समझ गए वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आप लोग बढ़ जाओ, है ना। जो लोग नहीं समझे मैं समझाता हूँ आपको, देखो कैसे समझना है। क्लास में ना मीरा जो है वो 15th है, टॉप से, ऊपर से ना मीरा 15th पोजीशन पे है, ठीक है, 15वें नंबर पे है, और 25th है बॉटम से, नीचे से वो 25वें पोजीशन पे है, 25th पोजीशन पे है, ठीक है। टोटल कितना बच्चा हो गया, देखो टोटल कितना बच्चा हो गया। आप बोलोगे सर 40 बच्चा हो गया टोटल, दोनों का ऐड कर दोगे 40 बच्चा हो गया, लेकिन आप खुद सोचो ना, यहाँ पे मीरा जो है ना वो 15th पोजीशन पे भी है, 25th पोजीशन पे भी है ना, ऊपर से 15th पोजीशन पे, नीचे से 25th पोजीशन पे है, तो मीरा को तो आप दो बार काउंट कर दे रहे हो ना, है कि नहीं। तो मीरा तो एक ही लड़की है ना, उसको एक ही बार काउंट करोगे, तो इसलिए यहाँ पे एक माइनस कर दो, एक हटा दो, तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा ना, तो वही यहाँ पे आंसर हो जाएगा 39। आई होप क्लियर है। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर कर दो, है ना, सारे अपने सारे फ्रेंड्स, अपने सारे क्लासमेट्स को, है ना, सारे ग्रुप्स में भेज दो, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, ये वाला आप ही लोग करो, है ना, ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है। बोल रहा है अगर 4 पेंटर है कैन पेंट 4 वॉल्स इन 4 घंटा, ठीक है। अगर 4 पेंटर्स कैन पेंट 4 वॉल्स इन 4 आवर्स, हाउ मैनी पेंटर्स आर नीडेड टू पेंट 12 वॉल्स इन 6 आवर्स। ये मैथ वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग करोगे, मैं नहीं कर रहा। मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मैथ लगाओ और इसको सॉल्व करके बता दो मुझे कि हाँ सर सॉल्व हो गया मुझसे, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया 8 होगा, आप इसको खुद से सॉल्व करके देखो, है ना। मैथ्स का क्वेश्चन है ये, तो मैथ्स वाला हो गया पूरा, क्यों इसको लॉजिकल रीजनिंग में डाल दिया। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वाला वीडियो भी आप लोग देख लेना, है ना, सर्च करो लॉजिकल रीजनिंग बाय आयुष कनेक्शन, आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखो, इफ अगर 1 जनवरी 2020 वाज अ वेडनेसडे, बोल रहा है कि 1 जनवरी 2020 अगर वेडनेसडे है, व्हाट डे ऑफ द वीक वाज 1 जनवरी 2021, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको लिख दूं, यहाँ पे साइड में कहीं पर लिख देता हूँ, मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं आपके लिए अगर, ठीक है। हिंदी तो आप लोग क्या पढ़ोगे, मैं समझा ही रहा हूँ, तो है ना। ओके, आई होप क्लियर हो जाएगा आपसे, है ना। मैंने यहाँ पे डब्बा बना लिया ताकि अच्छे से आपको दिखे, है ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो ठीक है, देखो बोल रहा है कि अगर 1 जनवरी 2020 को कौन सा डे है, वेडनेसडे है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वेडनेसडे है। तो आपसे पूछ रहा है 1 जनवरी 2021 को कौन सा डे होगा, 1 जनवरी 2021 को कौन सा डे होगा वीक का, आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो ना, इन दोनों का गैप देख लो, इन दोनों डेज, इन दोनों इसके बीच में कितने डेज का गैप है, कितने डेज का गैप है। आप लोग तो बोलोगे सर यहाँ तो 1 साल का गैप है ना, 1 साल का गैप है, 1 साल में तो कितने दिन होते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं। आप लोग बोलोगे सर 365 डेज होते हैं। अरे देखो समझो, 1 साल में ना 365 डेज भी होते हैं, लेकिन 366 डेज भी होते हैं। 1 साल में ना 365 डेज होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 1 साल में 365 डेज होता है, मैं मानता हूं, लेकिन कई बार 366 डेज भी होता है जब लीप ईयर होता है तो, ठीक है। लीप ईयर होता है, कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर हुआ है। अरे मतलब वो जो फरवरी मंथ होता है ना, उसमें 28 डेज की जगह 29 डेज हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, बीच बीच में, तो फिर उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। लीप ईयर में 366 डेज होता है, तो ये जो है ना 2020 एक लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे कितने डेज का गैप हो जाएगा, 366 डेज का गैप हो जाएगा। 365 डेज का गैप नहीं होगा, 366 डेज का गैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2020 जो है वो एक लीप ईयर है। अब आप लोग सर कैसे पता करें कि एक लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड करके देखो, आपको पता चल जाएगा ये एक लीप ईयर है, ठीक है।
आपको चेक करना है ना कि लीप ईयर है या फिर नहीं। आप 2020 को डिवाइड करके देखो 4 से, अगर ये डिवाइड हो जाए मतलब ये एक लीप ईयर है, तो आप देखोगे ये डिवाइड हो जा रहा है। 4 5 20, देन यहाँ पे 0 डाल दो। ओके, मतलब ये डिवाइड हो गया, देखो डिवाइड हो गया, 505 आ गया है ना, तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया, मतलब ये क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है, ये क्या है, एक लीप ईयर है। ओके, तो जब लीप ईयर है तो कितने डेज होंगे, टोटल 366 डेज होंगे। तो ये मैंने बताया कि आप कैसे पता कर सकते हो कितने डेज हुए। ठीक है, तो 366 डेज गैप आया। अब क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, 366 को डिवाइड करोगे, किससे करोगे, 7 से करोगे। क्यों 7 से क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता करना है ना वीक का कौन सा डे होगा, तो आप 7 से अब डिवाइड करो। 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 1 6 बचेगा, 7 2 14 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अब तो डिवाइड नहीं होगा ना। अब आप बोलोगे सर डेसिमल में ला सकते हैं, अरे डेसिमल थोड़ी लाना है आपको, लाना थोड़ी है आपको, सॉल्व थोड़ी करना है, हमें डिवाइड थोड़ी करना है, बस आप ऐसे डिवाइड करके देखो। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्या बचा, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया आप वो देखो, डेसिमल वेसिमल में नहीं करना है आपको। देखो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, रिमाइंडर क्या है, 2 है। अब क्या करोगे, वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ दो, अगर यहाँ पे 1 आता तो वेडनेसडे में 1 दिन जोड़ देते, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 2 आया, इसलिए वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ दो। क्या हो जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे, आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। अगर 1 आता तो फिर एक ही दिन जोड़ते, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया है, तो 2 आ गया है तो क्या करेंगे, 2 दिन जोड़ देंगे। वेडनेसडे में 2 दिन जोड़ दो, क्या हो जाएगा, थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, आपको समझना है ना, इसको समझाना भी एक तरह का हार्ड काम है ना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। राइट, तो क्या क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी डिग्रीज, कितने डिग्रीज डज द हावर हैंड मूव इन 15 मिनट, 15 मिनट्स में हावर हैंड जो है कितने डिग्री घूमेगा, आपको ये पूछ रहा है। ठीक है, हावर हैंड कितने, घड़ी में पता है ना यार, तीन होता है ना, 3 चीज़ होती है। ठीक है, एक हावर हैंड होता है, एक सेकेंड हैंड होता है ना, हाँ, और एक मिनट हैंड होता है। ठीक है, सेकेंड हैंड होता है। ठीक है, हाँ, ओके, तो आपसे पूछ रहा है हावर हैंड जो होता है ना वो 15 मिनट में कितना डिग्री मूव करता है। थोड़ा सा इसको समझाना, बट आई विल ट्राई। देखो समझो जरा, एक आवर एंड जो होती है ना 15 मिनट्स में कितना डिग्री मूव करती है, क्वेश्चन है ना। ओके, तो पहले आप पता करो ना कि 60 मिनट में कितना मूव करती है। अच्छा पहले ये पता करो 1 घंटे में कितना मूव करती है, 1 घंटे में कितना मूव करती है, 1 घंटे यानी 60 मिनट में कितना मूव करती है। 1 घंटे में वो 30 डिग्री मूव करती है, याद रख लो, 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है। ठीक है, 1 घंटे में वो 30 डिग्री मूव करती है, घड़ी जो है ना 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है। ये चीज़ अगर आप रट लो तो फिर ईजी बन जाएगा, वरना फिर मुझे पूरा एकदम बेसिक बताना पड़ेगा आपको कैसे वो 30 डिग्री आया। मुझे तो आप यही चीज़ याद कर लो है ना, और यहाँ पे समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है मुझे, है ना, तो फिर आप बस ऐसे याद रख लो है ना कि 1 घंटे में वो 30 डिग्री मूव करती है, घड़ी जो है ना 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है, मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री मूव करती है। ठीक है, 30, 1 घंटे में 60 मिनट ही होता है ना, तो 60 मिनट में वो 30 डिग्री मूव करती है। ठीक है, ओके, क्लियर है, आई होप सो, है ना। तो फिर वो 1 मिनट में कितना मूव करेगी, 1 मिनट में तो 30/60 कर दोगे, है ना, 30/60 कर दोगे, 0 जो कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 1/2, है ना, 1/2। 1 मिनट में वो 1/2 डिग्री मूव करता है। ठीक है, 1 मिनट में वो कितना मूव करता है, 1 मिनट में वो कितना मूव करता है, 1/2, है ना, 1/2 डिग्री। तो फिर आपको यहाँ पे 15 मिनट का पता करना है, तो 15 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 15, है ना, तो ये आ जाएगा 15/2 आ जाएगा, 15/2 को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, 7.5 डिग्री। ठीक है, 7.5 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। देखो कुछ नहीं, अगर आप कुछ नहीं समझ, अभी तक भी कुछ समझ नहीं आया, देखो होता है ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको समझना भी टफ है और समझाना भी टफ है। ओके, तो वो आपको अगर कुछ याद नहीं हो रहा है, सिंपल इतना समझो, ये चीज़ आप रट लो, इस चीज़ को कहीं पर लिख लो, कहीं पर रट लो इस चीज़ को। ठीक है, कि एक घड़ी जो होती है ना वो 1 मिनट पे चलो इतना आसान कर देता हूँ, 1 मिनट में 1/2 डिग्री मूव करती है। अब इसको रट लो। अब आपको यहाँ बोले 15 मिनट में कितना मूव करेगा, तो 15 मिनट का निकाल लेना, 1/2 को 15 से मल्टीप्लाई करके 7.5 आ गया, है ना, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आपसे एग्जाम में पूछ देगा 20 मिनट्स का, 20 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सिर्फ इतना याद रख लो, सिर्फ इतना ही चीज़ याद रख लो कि 1 मिनट पे एक घड़ी जो होती है वो कितना मूव करती है, 1/2 डिग्री मूव करती है, 1/2 डिग्री मूव करती है, इतना याद रख लो बस आप, है ना। ये चीज़ कहीं पर नोट कर लो, है ना, कहीं पर नोट कर लो आप इस चीज़ को। ठीक है, फिर इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अभी आप समझ नहीं पाओगे, है ना, ये समझ भी पाओगे तो लेकिन ये समझाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा इस, ठीक है, ये लाइंस में, है ना। ठीक है, आई होप क्लियर है। ठीक है,
यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 7.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल सीक्वेंस, आपको इसको लॉजिकल सीक्वेंस में क्या करना है, अरेंज करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है, मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो गया। कोर्स वाले बच्चों को जब लाइव क्लास लिया था ना, उन्होंने भी मुझे कंफ्यूज कर दिया था, बट आई विल ट्राई टू क्लियर इट। ओके, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, आपको ना इसको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। ओके, क्या होगा सबसे पहले, क्या होगा बताओ आप लोग। प्लांट, फ्रूट, ट्री, सीड, फ्लावर, इसको आपको क्या करना है, लॉजिकल सीक्वेंस में फिल करना है, ठीक है, भरना है। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले सीड होगा, पहले सर सीड होगा, पहले तो सीड होगा, पहले 2 नंबर होगा, पहले सीड होगा, पहले सीड होगा कि नहीं होगा, पहले बीज होगा तभी तो प्लांट उगेगा ना। उसके बाद पहले सीड होगा फिर प्लांट होगा, ठीक है, सीड जब डालेंगे तभी तो प्लांट होगा, फिर जब प्लांट होगा वो ट्री बन जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर जो ट्री है वो फ्लावर उसमें आएंगे, फिर फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 21543 करेक्ट आंसर है, 21543, 21543, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, ठीक है। अब इसमें आप लोग कोई भी इसमें डाउट बहस मत करना, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैंने हिंदुस्तान ओलंपियाड टीम से बात की तो मुझे पता चला यही करेक्ट आंसर है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न था इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि ट्री से पहले ये कैसे आ गया है ना, मतलब उनका कहना था कि जो ट्री है ना, ट्री से फ्लावर कैसे आ सकता है, ऐसे अभी कन्फ्यूज़न था उनके मन में। तो डोंट कन्फ्यूज़, ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, है ना, 21543, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न था, मैंने टीम से बात की जिन्होंने क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, तो यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे भी खुद कन्फ्यूज़न था इस क्वेश्चन में। चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक, वो ये ग्राफ है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, रिफर टू द बार ग्राफ, आपको एक बार ग्राफ गिवन है, ग्राफ बहुत तरह की होती है, एक बार ग्राफ होता है, देख लो ना क्या है बार ग्राफ, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको आंसर करना होगा। द बार ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन 4 डिफरेंट एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ लाइक म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आर्ट, डांस इन द स्कूल ओवर 3 ईयर, ठीक है, 3 साल है भाई, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, पढ़ लो, जिनको इंग्लिश नहीं आती समझ, देख लो, हिंदी पढ़ लो आप लोग, है ना। देखो ग्राफ देख लो भाई, ग्राफ तो बड़ा अच्छा है ना, कलरफुल ग्राफ है, ठीक है, क्लियर भी है ना, क्लियर कट ग्राफ दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखो आप लोग और इस क्वेश्चन का आंसर करो, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ को, देखो इसको थोड़ा समझना थोड़ा अलग हो जाएगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द बेस्ट, है ना, मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करूंगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लो, क्वेश्चन क्या है, फिर ग्राफ को देखेंगे। विच एक्टिविटी, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो शोड इन द ग्राफ द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन फ्रॉम 2021 टू 2023, ठीक है। 2021 से 2023 के बीच में ऐसा कौन सा भाई एक्टिविटी है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ग्रेटेस्ट इंक्रीज है पार्टिसिपेशन में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंक्रीज है पार्टिसिपेशन में, ठीक है। कौन सा यहाँ पे होगा, म्यूजिक होगा, स्पोर्ट्स होगा, आर्ट्स होगा या डांस होगा, ठीक है, क्या होगा इन चारों में से, है ना, आपको ये बताना है किसमें ग्रेटेस्ट इंक्रीज हुआ है, किसमें ग्रेटेस्ट इंक्रीज हुआ है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है ना, बढ़ा है ना। हिंदी भी पढ़ लो आप लोग, सबसे अधिक वृद्धि दिखाई गई है ना, सबसे अधिक वृद्धि किसमें दिखाई गई है, देखो जरा 2021 में तो 20 बच्चे थे मान लो, है ना, हाँ 2021 में 20 बच्चे थे, 2022 में कितने बच्चे हो गए, 35 बच्चे हो गए, 35 हो गए, है ना, कितना बढ़ गया, 15 बच्चे बढ़ गए, है ना। 2023 में भाई 45 हो गए, 10 बच्चा बढ़ गया। चलो म्यूजिक में तो अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है ना, 2020 से 2023 के बीच में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है ना। चलो स्पोर्ट्स का देखो, स्पोर्ट्स का क्या हाल है भाई, स्पोर्ट्स का क्या हाल है, 2021 में 30 बच्चे थे, 2022 में 40 बच्चे हुए, 2023 में 10 बच्चे हुए, इसमें 10 बच्चा बढ़ रहा है, इसमें 10 बच्चा बढ़ रहा है ना। लेकिन इसमें क्या था, इसमें डायरेक्टली 15 बच्चा यहाँ पे बढ़ गया था, 15 बच्चा, ठीक है, और यहाँ पे 10 बच्चा बढ़ा था, मतलब 15 10 यहाँ 35 बच्चा बढ़ गया, है ना। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 20 बच्चा बढ़ा है, ठीक है। आपको भी पता करना है कि कौन जरा बढ़ रहा है ना, बढ़ कौन रहा है। इसको देखो, आर्ट्स को देखो, आर्ट्स को यहाँ पे 25 बच्चा है, यहाँ पे 30 बच्चा है, ये तो पाँच बढ़ रहा है, ये तो पाँच बढ़ रहा है यार, देखो क्या मजाक है ये। 25 से 30 हुआ, 5 बढ़ा, 30 से 40 हो गया, 10 बढ़ा, 5 और 10 बढ़ रहा है, इसे थोड़ी होता है यार। ये 15 है। डांस में क्या हालचाल है भाई, डांस वाला बच्चा भाई 15 बच्चा है डांस में, फिर 20 हो गया, फिर 5 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, 5 10 बढ़ रहा है। इससे अच्छा तो ये वाला है ना, ये वाला म्यूजिक है ना, यहाँ पे देखो 15 बच्चा यहाँ पे बढ़ा था, फिर 10 बच्चा बढ़ा, है ना, 15 बच्चा और 10 बच्चा बढ़ा। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में हो रहा है, म्यूजिक में हो रहा है ना, म्यूजिक में ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, वही तो आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, म्यूजिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, टिक। क्लियर है। 13 नंबर देखो, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, आपको समझना होगा, मेहनत करना होगा, एक बार नहीं समझ में आएगा फिर से करके देखो, है ना, पर देखो समझो, मेरे से नहीं समझोगे कहीं नहीं समझ पाओगे, ठीक है। 13 नंबर देखो,
आपसे ना क्वेश्चन नंबर 13 में एवरेज स्टूडेंट्स पूछा गया है ना, व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स ओवर द 3 ईयर्स। ठीक है, एवरेज नंबर आपको पता करना है स्टूडेंट्स का, है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, है ना। पार्टिसिपेट किस में कर रहे हैं? स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समझो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में लास्ट 3 ईयर्स में। स्पोर्ट्स को आपको देखना है, यहाँ पे स्पोर्ट्स को देखना है, किसी और को नहीं देखना है, स्पोर्ट्स को देखना है। ठीक है, इसका आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है, आप लोग मुझे सिखाओ, एवरेज कैसे निकलता है। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, जितने नंबर को ऐड कर रहे हो नीचे उससे डिवाइड कर दो। 3 नंबर को ऐड कर रहे हो ना, 30 प्लस 40 प्लस 50 कर रहे हो, तो नीचे क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। बच्चा का खेल है यार, कर लो, कितना आ गया देखो करके, ये भी बताऊंगा क्या मैं। नीचे 3 आ जाएगा, 30 प्लस 40 हो जाएगा 70, 70 प्लस 50 हो जाएगा 120, है ना, 120। हाँ, 120/3 कितना हो जाएगा, 120/3 क्या हो जाएगा, 120/3, 3 6 12, 0 60 आ गया। सॉरी, 3 4 20, 3 4 होते हैं 12, 3 4 12 होता है, तो 40 आंसर आ गया। ठीक है, 40 आंसर आ गया। क्लियर है? आई होप क्लियर है ना। नहीं क्लियर एक बार फिर से करके देख लो, है ना, पर देख लो, है ना, मेरे से समझ पाओगे। 40 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। अरे इतना आसान क्वेश्चन कुछ होता है क्या? विच एक्टिविटी हैड द लीस्ट ओवरऑल पार्टिसिपेशन अक्रॉस द ऑल 3 ईयर्स कम्बाइंड। तीनों साल को मिला दो आप और देखो कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जिसमें उसको मतलब लीस्ट पार्टिसिपेशन किया गया, मतलब बहुत कम बच्चे उसमें पार्टिसिपेट किए। कौन सा ऐसा एक्टिविटी है, देखो जरा। तीनों को ऐड करते जाओ, तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करो। सबसे कम आपको डांस का मिलेगा, सबसे कम आपको डांस का मिलेगा। डांस का आपको कितना मिलेगा, 15 और 20 हो गया आपका, कितना, 20 10 30 35 हो जाएगा। 35 और 30 कितना हो जाएगा, 35 और 30 हो जाएगा आपका 30 60 65 हो जाएगा। सिर्फ 65 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो सबसे कम किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस में कर रहे हैं। लीस्ट पार्टिसिपेशन आपको पता करना था, सबसे कम तो ये डांस में ही कर रहे हैं, 65 बच्चे बस कर रहे हैं। इसको ऐड करके देख लो, आर्ट्स को 25 और 30 कितना हो जाएगा, 30 20 50 55 हो जाएगा। 55 और 40 मतलब 55 और 40 वही 55 और 40 हो जाएगा आपका 50 40 90। ठीक है, 95 हो जाएगा, राइट, 95 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, ये सबको बैठ करके देखो ज़्यादा ही निकलेगा। 65 से तो एटलीस्ट ज़्यादा ही निकलेगा, है ना। तो सबसे कम किस में कर रहे हैं, डांस में कर रहे हैं ना, सिर्फ 65 कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डांस। सबसे कम बच्चे डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, वेरी बैड, है ना, मैं खुद भी नहीं करता। ओके, 15 नंबर देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 नंबर भी देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स देन डांस इन 2023। 2023 में कितने ज़्यादा बच्चों ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया डांस के मुकाबले। ठीक है, स्पोर्ट्स में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, स्पोर्ट्स में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया 2023 में, 50 बच्चों ने किया। डांस में 2023 में 30 बच्चों ने किया, तो कितने ज़्यादा किया, 50 माइनस 30 कर दो, मतलब 20 बच्चों ने ना, 20 बच्चों ने। ठीक है, 20 बच्चा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, 20 ज़्यादा बच्चों ने, ठीक है, 20 बच्चों ने। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 देखो अब। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज आर इम्प्लिक्ट इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखो क्या स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है भाई। एजम्पशंस भी है, बड़ा बड़ा लंबा क्वेश्चन है, चलो क्लियर करता हूँ मैं आपको। आप लोग को तो ये क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा होगा, नहीं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बड़ा टफ होगा। अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खुद भी कर लोगे आप लोग। क्या क्वेश्चन है, मतलब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है और आपको एजम्पशंस पढ़ना है। देखो क्या करना है, इस स्टेटमेंट को पढ़ो, देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड एक्स्ट्रा क्लासेस। भाई स्कूल ने डिसाइड किया कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे वीकेंड्स में, है ना, बच्चों को खेलने नहीं देंगे, वीकेंड्स में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स हु नीड एडिशनल, उन बच्चों के लिए जिनको एडिशनल हेल्प चाहिए, है ना। ठीक है, वो बच्चे जो कमज़ोर वगैरह हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ी कमज़ोर हो। एजम्पशंस देखो, एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है द स्टूडेंट्स विल अटेंड द एक्स्ट्रा क्लासेस। स्टूडेंट्स अटेंड करेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस को जिनको जरूरत है ना। द एक्स्ट्रा क्लासेस विल हेल्प स्टूडेंट्स इंप्रूव। जो एक्स्ट्रा क्लास है वो बच्चे को इंप्रूव करेगा। सही बात है यार, सही, दोनों ही सही बात है ना, हेल्प करेगा और इंप्रूव भी करेगा बच्चे को। तो क्या बोल रहा है ऑप्शंस में, देखो क्या बोल रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे। बोथ एजम्पशन 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो इम्प्लिसिट है। हिंदी में अगर मैं बोल दूँ तो छात्र अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लगे, क्या सॉरी क्या बोल रहा हूँ, दोनों धाराएं 1 और 2 अंतर्निहित है, मतलब सही है, मतलब सही, हाँ बिल्कुल सही है यार, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों ही एजम्पशंस जो है बिल्कुल सही है। ये वाला सही बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपको सोच के खुद आंसर करना था, तो ये नंबर सही हो जाएगा ना। दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि नहीं भाई। अगर हम लोग
एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे तो स्टूडेंट्स का हेल्प होगा कि नहीं होगा, और स्टूडेंट को इंप्रूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, सही बात है दोनों। तो यही ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, बहुत एजम्पशन 1 और 2 आर इम्प्लिक्ट, दोनों सही है भाई, है ना। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्यों, मतलब क्यों इतना आसान क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड वालों। कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि कुछ टफ दे देते हैं, कुछ समझ ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस दे देते हैं। वो हावर वाला दे दिया था, है ना, अब वो निकालते रहो डिग्री वाला, है ना। बड़ा टफ क्वेश्चन था वो एक्चुअली, है ना, उसको बस मैंने इजी कर दिया आपके लिए, लेकिन बड़ा टफ था वो। ठीक है, ऐसे इफ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मैथ में क्वेश्चन कंफर्म आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल से, मैथ्स में क्वेश्चन कंफर्म आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बोलेगा निकालने के लिए, एक ट्रायंगल दे देगा उसका एरिया निकालने को बोलेगा। फॉर्मूला याद रखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, याद होना चाहिए सबको, कहीं रास्ते में भी आप मिलोगे, मिलते हैं बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, मैं पूछ दूंगा, आप लोग जवाब देना। ठीक है, मैं पूछ दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, आप लोग आंसर करना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं मुझे, ठीक है, रास्ते में। ओके, देखते हैं स्टेटमेंट को, देखो तो एरिया निकल गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का यही फॉर्मूला है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, आपको बेस गिवन है 8 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर है। बेस और हाइट हमको मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आराम से निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ निकालना नहीं है, आपको क्या करना है वो समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ो, मतलब अब आपको क्या करना है ना, पता लगाना है। ठीक है, बोथ स्टेट्स में नीदर स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, दोनों में से कोई भी जो स्टेटमेंट आपने पढ़ा ना, ये दोनों ही सफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये तो सफिशिएंट है ना यार, आपको बेस और हाइट गिवन है, बेस 8 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर दिया है, एरिया निकाल लोगे आराम से एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बोल रहा है कि आप एरिया आप नहीं निकाल पाओगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, तो ये गलत हो गया। बहुत स्टेटमेंट टुगेदर आर नीडेड, दोनों ही स्टेटमेंट चाहिए, हाँ बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट चाहिए यार, एरिया निकालना है दोनों ही स्टेटमेंट चाहिए ना, आपको बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए, है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, स्टेटमेंट रीजन वाले क्वेश्चन 3-4 को आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, 3-4 तो आ ही जाएगा, तो पढ़ लेना आप लोग, है ना। इवेलुएट द स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन बिलो। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है देखो, क्या रीजन है, पढ़ते हैं अब हम लोग, है ना, बहुत लंबा है, चलो पढ़ते हैं। इतना बड़ा लंबा तो करके दिया है क्वेश्चन, लेकिन है बड़ा आसान, है बड़ा आसान, आप पढ़ के देखो ना, आप खुद बता दोगे आंसर। तो स्टेटमेंट क्या है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। भाई अर्थ जो है वो रिवॉल्व करता है, सन के चारों ओर घूमता है, हाँ भाई सही बात है। अब रीजन क्या बोलता है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो सन है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, नहीं सन थोड़ी घूमता है अर्थ के चारों ओर, अर्थ घूमता है ना सन के चारों ओर। स्टेटमेंट ये वाला सही है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना, एस सही है, आर गलत है ना। स्टेटमेंट आर क्या बोल रहा है, एस क्या बोल रहा है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमता है, सही बात है। अब रीजन बोलता है कि जो सन है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है, सन थोड़ी घूमता है, क्या मजाक है, ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। अब ऑप्शंस को पढ़ दो, ऑप्शंस को पढ़ दो, देखो क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू। नहीं, दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, एक गलत है, आर जो है वो गलत है, आर जो है वो गलत है। बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट नहीं सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, आर गलत है। स्टेटमेंट एस इज फॉल्स, स्टेटमेंट एस फॉल्स है, लेकिन रीजन आर इज ट्रू। नहीं एस तो सही था यार, एस तो सही था, आर गलत था ना, एस तो सही था, आर गलत था, एस तो सही है, आर गलत है। स्टेटमेंट एस इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, हाँ ये वाला डी नंबर सही लग रहा है। सही कैसे लग क्या रहा है, सही है ही, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं सर, अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अरे आपको ना क्या करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको इसमें से कोई एक सेलेक्ट करके इस फिगर को कंप्लीट करना है, फिगर को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे कौन सा सूटेबल लगेगा, देखो पढ़ देखो ना, देख के पता कर लोगे आप लोग, इसको ध्यान से देखोगे तो ही हो पाएगा। इसको डाल के देखो यहाँ पे, इसको डाल के देखो यहाँ पे, अच्छा उसके जैसा बना ही देते हैं ना, इसके जैसा यहाँ पे सेम टू सेम बना देते हैं। ऐसे है कुछ, ऐसे करके है, ऐसे करके है ना, कुछ वैसे है, ऐसे है, यहाँ पे सर्कल है। ठीक है, तो हाँ ये सही है, ऑप्शन ए सही है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 1 ये वाला एकदम सही है, इसको एकदम डाल के देखो एकदम लग जाएगा। अरे देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया देखो, सेम है कि नहीं, आप लोग देखो खुद देखो, है ना। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया एकदम सेम होगा, तो आपको यहाँ पे ना इस टाइप का एरिया चूज करना होगा, इस टाइप का एरिया चूज करना होगा, है ना। तो देखो ये सेम चीज़ है, बस घुमा हुआ है पर देखो सेम चीज़ है। आप लोग इसको ध्यान से देखो ना, पता चल जाएगा, ध्यान से देखो पता चल जाएगा। मैं जूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देखो, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, ओके ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 1 यहाँ पे सही है। ठीक है, ये वाला फिगर सही है, हो जाएगा, क्लियर है। ओके क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन है, थैंक गॉड
40 मिनट्स आपको पढ़ा दिया। वही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहले यहाँ पर कहीं डायरेक्शन बना लेता हूँ, इधर ऊपर नॉर्थ है भाई, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है ना। अब मज़ा आएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे चुटकी में सॉल्व करता हूँ। कलर चेंज करते हैं, अच्छे से करूँगा। लास्ट क्वेश्चन है लेकिन जैसे मन तैसे नहीं करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा मैं। आप भी पेशेंटली सुनो, देखो है ना। रवि स्टार्ट्स फ्रॉम हीज हाउस, रवि स्टार्ट करता है अपने घर से चलना, एंड वॉक्स 10 मीटर, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है वो, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है। देन टर्न्स राइट, और फिर राइट मुड़ जाता है, एंड वॉक्स 5 मीटर, है ना। राइट मुड़ जाएगा, उसके लिए राइट क्या है, राइट ये हो गया। राइट वो कितना चलता है, 5 मीटर चलता है। देन टर्न्स राइट अगेन, फिर राइट मुड़ जाता है, राइट उसके लिए ये हो जाएगा, एंड वॉक्स 10 मीटर, और फिर 10 मीटर चलता है, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से कितना दूर है, उसका घर कहाँ था, उसका घर तो ये था ना, वो अपने घर से यहाँ से निकला था, ये उसका घर था, तो घर से कितना दूर है, कितना दूर है, 5 मीटर दूर है ना। ऊपर 5 है, इधर नीचे भी 5 हो गया, ऊपर 5 है, नीचे भी 5 हो गया, तो ये 5 मीटर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ आई कि नहीं आई बात, समझ आई कि नहीं आई सर? आप इसको एक बार खुद करके देखो, खुद क्वेश्चन को पढ़ो, खुद मेरा एक बार सॉल्यूशन देखो, खुद आप एक बार बना के देखो, आप समझ जाओगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो यही रहे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, 20 सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कर दिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना, ऐसे मत चले जाना। और हमारा कोर्स तो जरूर ही आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अच्छा बेहतरीन कोर्स है, हज़ारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं दावा कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं किया है ना, तो वो लोग भी कर लेना यार कोर्स ज्वाइन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कोर्स में, है ना, एकदम कर ही लेना आप लोग, सिर्फ 200 का कोर्स है, समझ रहे हो आप लोग। वहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी हिंदुस्तान ओलंपियाड की, जो क्वेश्चन दूंगा वही आ जाएगा, आप देखना, ठीक है। तो कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कोर्स में।